जो बच्चा मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा उसको ये चीज पता होगा, जब से 12th या 11 से फॉलो किया होगा उसको ये चीज पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि देखो गाइस, अगर जो बच्चा अभी एग्जाम या जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा उसको ऑलरेडी ये बात समझ में आ गया होगा कि एमएससी सीटी का टक्कर जेई मेंस के कंपैरिजन में नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा या जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता है कि भाई वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे है कंपेयर टू हमारा ये सीईटी। तो अगर आप सीटी अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपने स्टार्टिंग से किया होगा तो आपके लिए, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से करते आ रहे होंगे, अपने सिलेबस को सही ढंग से कंप्लीट करते आ रहे होंगे, तो उनके लिए आप सीटी का जो जो भी वो पढ़ रहे होंगे, जो भी टेस्ट दे रहे होंगे, उनके लिए बहुत सिंपल जा रहा होगा, बहुत आसान जा रहा होगा। डिफिकल्ट किसके लिए जा रहा है और किसको ऐसा लग रहा है कि सीटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की है, या तो सीटी पे छोड़ो, बोर्ड एग्जाम पे भी ध्यान नहीं दिया ठीक से, पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो सिंपल सी बात है अगर वो बुक उठाते हैं तो उनके लिए सब चीजें नई नई दिखेगी और उनको बहुत सारी चीजें याद नहीं होगी। देखो सीटी जो ये एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि हमें सभी फॉर्मूले हमारे दिमाग पे होने चाहिए, सभी चीजें फटाफट फटाफट एनालाइज कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो, कौन सा फॉर्मूला का। अभी देखो सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के नंबर ऑफ फॉर्मूलेज है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, वो हमें क्लिक में, तुरंत ही क्लिक में हमारे दिमाग में आना चाहिए। और ये तब आएगा या तो हमने साल भर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, या तो लास्ट के जो महीना हमें मिला है उसमें हमने पूरा दम लगा दिया है। तो देखो गाइस, अब आपके लिए एक अच्छा खासा गुड न्यूज ये है कि आप सभी को पता है कि आपको लोकसभा इलेक्शन के कारण टाइम ये अच्छा खासा बढ़ गया है। बहुत सारे बच्चों का, तो पीसीएम वाले जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चे उसमें इतने लकी होंगे कि उनको 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने से ज्यादा टाइम मिलने वाला है भाई, इतना ज्यादा टाइम मिलने वाला है, तो भाई आपको तो लग जाना चाहिए। पर मैं अभी तक आपको अब पूरी तरह से ये नहीं पता है कि आपका एग्जाम किस दिन होगा, आपका एग्जाम किस दिन होने वाला। आपको ये पता है कि पीसीएम कब से स्टार्ट होगा, पीसीबी कब से स्टार्ट होगा, बट आपको पूरी तरह से ये नहीं पता है कि उन दिनों के बीच में आपका एग्जाम किस दिन होगा। तो आप ऐसा कंसीडर करके चल सकते हो कि मेरे पास 20 से 25 दिन का बस टाइम है, और इस 20 दिनों के अंदर मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और एंडिंग के 5 दिनों में ओनली पीवाईक्यू 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 ही करना है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक टेस्ट अरेंज कर सकता हूँ सेम टू सेम सीटी के जैसा अपने ऐप पे, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मांग करोगे कि हाँ सर लेके आओ लेके आओ, तो मैं देखूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि उस पर आपका रिस्पॉन्स किस तरह से है। अगर रिस्पॉन्स रहा, देखो अभी मैं इतने दिनों से मैं वही देख चेक कर रहा था, अभी राहुल सर ने भी कल वीडियो बनाया तो कितने बच्चों ने देखा, ना के बराबर बच्चे देख रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, मैं बोल रहा हूँ ना, फ्री की कोई कदर नहीं होती, फ्री की कदर बिल्कुल नहीं होती। आज भी राहुल सर का लॉजिक का लेक्चर आया, कल भी है, और एक कंटिन्यू हमारी प्लानिंग कंटिन्यू चल रही, केमिस्ट्री के लेक्चर आ रहे, फिजिक्स का लेक्चर आ रहा है। बट अगर कंटिन्यू सपोर्ट और प्यार दिखाओगे तो हमारे अंदर वो एनर्जी और बढ़ती जाएगी, और एक एक दिनों में लेक्चर्स और बढ़ते जाएंगे। बट मैं देखो, मैंने टेलीग्राम पे भी कुछ चीजें भेजी थी, उस पर आप जाके देखो इतने बच्चों ने दिए देखा, पर रिएक्ट कितने बच्चों ने किया, इससे हमें समझ में आ जाता कि फ्री की क्या वैल्यू होती है। हाँ, वही चीज अगर हम पे करके लेते तो सब बच्चे, अरे सर ये को मतलब सब बच्चे देखते और उस पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा करते और रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब आप देखोगे ही नहीं, आपका मन में रहेगा कि यार एग्जाम बहुत दूर है, लास्ट में पढ़ूंगा, लास्ट में आप देखोगे। देखो 12th के मैं पूरा साल भर पढ़ा है, गिरी टूडर के चैनल पे मैंने पूरा साल भर, पूरे साल भर मैंने, राहुल सर ने मेहनत किया, हमारी पूरी टीम ने साल भर मेहनत किया। पर लास्ट के टाइम आप वॉचिंग देखोगे तो इतने सारे लड़के देखते हैं, और वो साल भर देखोगे ना के बराबर बच्चे देखते हैं। तो यही हाल होता है भाई। मैं आपको समझाना चाहूंगा वो गलती सीईटी के लिए बिल्कुल मत करना। सीईटी के भले आपको कोई कुछ भी बोले कि भाई आप ये 1 दिन में कर लोगे, 1.5 दिन में कर लोगे, देखो कभी कभार लक साथ दे देता है, कभी कभार आप जो करके जाते हैं वो हो जाता है। बट क्या आप रिस्क गेम खेलना चाहते हो? खेलना चाहते हो आपके ऊपर, पर नहीं खेलना चाहते तो मेरे दोस्त, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज कर लो। आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि अगर मान लो आप पीसीएम के ग्रुप के हो, पीसीबी ग्रुप के हो, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो, मुझे इससे पता चले कि अपने पास फौज किसकी ज्यादा है, पीसीएम वालों की कि पीसीबी वालों की। तो देखो, पहले हाँ एक चीज मैं क्लियर कर बता देना चाहता हूँ, जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है वो इसी चैनल पे आएगा, और मैथ हमारे गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे आ रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में और टाइटल पे हमने वो चैनल मेंशन किया हुआ है। वो चैनल पे गिरी ट्यूटर पे राहुल सर का मैथ का लेक्चर आ रहा है, और ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज जाके, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने नहीं देखा है, जाके प्लेलिस्ट या वीडियो के नीचे जाके चेक करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अब अब आप मुझे बताओगे कि किन बच्चों, मतलब मैंने आपसे पूछा कि कौन से बच्चे पीसीएम वाले ज्यादा है कि पीसीबी वाले ज्यादा है। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप अगर अगर पीसीएम वाले हो तो आप दोनों, अगर पीसीबी वाले हो तो दोनों को फिजिक्स तो दोनों को ही करना है। तो अगर फिजिक्स आपका टारगेट है
तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको 12th स्टार्ट करना चाहिए, और 12th में डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप अगर एमसीक्यू करते हो तो भाई बिल्कुल गलत ट्रैक पे। एमसीक्यू अगर आप उठा के एमसीक्यू करना स्टार्ट करो, मत करो भाई। भले आप 15 से 20 मिनट आप जैसे आप सिंपल सी बात कर लेता हो रोटेशनल डायनामिक के अंदर, रोटेशनल डायनामिक को आप स्टार्ट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी मैक्स क्या है, वी मिनिमम क्या है, फिर रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन में डिफरेंट कितने फॉर्मूले है, कोनिकल पेंडुलम में कितने टाइप्स के फॉर्मूले है, उसका लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी चीजें आपको आपको ओके वॉल ऑफ डेथ क्या होता है, ये सभी आपको पता रहना चाहिए। आपको मैं ये नहीं बोल रहा आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आपको डेरिवेशन सॉल्व कर, आपको पर कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए क्या कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस v का मतलब क्या है, इस t का मतलब क्या है, इस m का मतलब क्या है, इस r का मतलब क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या है, पैरेलल का क्या है, ये सभी कुछ चीजें आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्त। आप अगर सोच रहे हो कि ओनली PYQ ऑन PYQ, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद देन PYQ करो। और भाई आप अभी समझदार, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बट वो कब फील होता है जब आपका 1 साल 1.5 साल बीत जाता है ना, तो आपको लगता है यार मैं गलत जगह पे देख ही रहा था। तो इसलिए समझा रहा हूँ, सही सजेशन और सही चीजों को फॉलो करो। कॉन्सेप्ट पहले, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट देखने के बाद इसके बाद उससे रिलेटेड का PYQ कि हमारा वी मैक्स से रिलेटेड या रोलिंग मोशन से रिलेटेड, फिर इसके बाद हमारा कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड या वॉल ऑफ डेथ से रिलेटेड कितने PYQ है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उससे रिलेटेड चीजें देख लो, ये कर लिया। और साथ में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का तो मैं 100 की सीधी बात बोल रहा हूँ, बुक सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करो, टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करो, देन इसके बाद उसके PYQ करो, आपका काम हो जाएगा। मैथ, मैं बता रहा हूँ भाई, मैथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट उसकी भी समझो, और कॉन्सेप्ट समझ के आपको कॉन्सेप्ट समझ के तो उसके PYQ डायरेक्ट बाय डायरेक्ट कर सकते हो। बट फिजिक्स मैं बता रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स ही जाता है, सबसे सिंपल केमिस्ट्री जाता है, मॉडरेट लेवल पे मैथ जाता है, सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स जाता है। ओके, और सेम अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो पीसीबी में आपको बायो के लिए नेक्स्ट लेवल का मेहनत करना चाहिए। देखो राहुल सर आ गया, और अभी आई थिंक वो लेक्चर आ भी चुका है आप लोगों को, लॉजिक का लेक्चर, लॉजिक लिया रिकॉर्ड किया कल आया। एक और लॉजिक अभी चल रहा है क्या, कभी चल रहा होगा लॉजिक, हाँ चल रहा होगा। मतलब ये वीडियो में एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लॉजिक मतलब टोटल तीन टॉपिक हो चुके हैं, तीसरा भी रिकॉर्ड कर दिया। तीसरा भी रिकॉर्ड कर चुका है, मतलब राहुल सर फॉर्म में है, पर आपका फॉर्म किधर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बायो, बायो के लिए आपको बोल रहा बायो बस ओनली टेक्स्ट बुक रीड करके कमाल का टेक्स्ट बुक रीड करो, देन उसके बाद आप क्या करो, बुक करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, देन PYQ, देन PYQ नहीं, देन इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस तरह जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में जो मैंने बातें बोली भाई, अगर सही तरीका अपनाओगे, देखो अगर आपके ऊपर है आप कितना स्कोर करना चाहते हो, अगर ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको दिन भर में ज्यादा घंटे बैठने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, आपका डेली का टारगेट 2-2 3-3 चैप्टर का होना चाहिए। आपको 20 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, 20 डेज के अंदर, समझ में आ रहा है। अब मैं अगर पहले 12th करो, 12th करने के बाद देन 11th करो, या तो आप 11th कर रहे हो तो 11th कर लो, देन 12th करो, पर ज्यादा वेटेज 12th का है। बट देखो गाइस, आपके लिए सीटी में हर मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उससे आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। आप अगर 11th के भी कुछ क्वेश्चन कर पाते हो तो उससे भी आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, 12th के कर पाते हो तो 12th से भी परसेंटाइल बढ़ेगा, तो माइनस मार्किंग जैसा कुछ चीज है नहीं, और माइनस मार्किंग जैसा कुछ नहीं है, तो हर मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझ में आ रहा है, हर मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो भाई आपके पास जो लास्ट टाइम बचा है, मैं आप सभी को बोलूंगा, जोर लगा लो, दम लगा लो, जीत हर बच्चे की होगी जो लास्ट का टाइम जम के हार्ड वर्क करेगा, जो स्टार्टिंग से करता आ रहा है पर अभी थक गया, रुक गया, वो भी देखो लास्ट के टाइम ही अपना जोश दिखाना रहता है और होश में आना रहता है। तो भाई उड़ जाओ, अगर आप उठोगे, आप मोटिवेट करोगे, तो आपके साथ आपके सर भी खड़े रहेंगे। आप ही नहीं दिखोगे, आप देख ही नहीं रहे हो लेक्चर, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं दिख रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे हो सकता है पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने उस समय हमने कोर्सेस लॉन्च नहीं किया था तो सब बच्चों ने ले लिया, अगर पढ़ रहे होंगे हम ऐसा ही फील करेंगे कि उनको फ्री की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा फील होगा। तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ये लेक्चर्स आने हम रोक दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।